दोस्तों आज हम आ गए हैं एक और टॉपिक लेकर जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। दोस्तों मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या कवर किया था? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए जैसे होमोजेनियस, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, एग्जैक्ट मेथड। करेक्ट। तो अब मैं आ गया हूं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर को लेके। अगर आपको पिछला वाला लेक्चर नहीं समझ में आया है तो आप जाके वहां पे देख सकते हो वापस। और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ध्यान से सुनना दोस्तों, सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर मतलब ऑर्डर क्या होता है, पहले आप ये सोचोगे ऑर्डर होता क्या है। करेक्ट ना? तो ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस मतलब आप ये प्ले लिस्ट में देखना, वहां पे मैंने ये टॉपिक कवर कर रखा है, तो आप जाके वहां पे देख सकते हो। लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर। देखो दोस्तों, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। करेक्ट, मतलब कि इस पूरे टर्म को दो बार डिफरेंशिएट किया गया। करेक्ट ना? तो इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 हुआ। तो इस पूरे इक्वेशन में जो टर्म सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ होगा वो उसका ऑर्डर होता है। देखो यहां पे भी हुआ है, लेकिन यहां पे सिर्फ एक बार हुआ है। यहां पे कितनी बार हुआ है? 2 बार। तो इसका इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना हुआ दोस्तों? 2। ठीक है, इसलिए इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको समझाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर अगर दिया रहेगा तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर कोई आप सेकेंड ऑर्डर का है तो उसका फॉर्मेशन कैसा होगा, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो उसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा दोस्तों, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी, वेयर पी इज द फंक्शन ऑफ एक्स, डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू, इट मे और मे नॉट बी द फंक्शन ऑफ क्यू, सॉरी क्यू मे और मे नॉट बी द फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब ये कोई एक्स का फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या कांस्टेंट हो सकता है। करेक्ट। और इनटू वाई इक्वल टू आर, ये भी ये या तो 0 हो सकता है या एक्स का फंक्शन हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा ये सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई। तो अभी हम पी आई छोड़ देते हैं दोस्तों, अभी मैं बताऊंगा कि पी आई कैसे निकालते हैं। अभी हम सिर्फ वो वाले चीज देखते हैं जिसमें यहाँ पे 0 होगा, मीन्स इक्वल के इस साइड सिर्फ 0 होगा। अभी आर अभी आप भूल जाओ, अभी सपोज कि यहाँ पे सिर्फ 0 है। ठीक है, तो अभी मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो यहाँ पे सिर्फ 0 होगा, आर की जगह 0 होगा। ठीक है, तो जब हमारा आर की जगह 0 होगा तो हमारा सी एफ से ही काम चल जाएगा। पी आई मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की जरूरत नहीं है जब यहाँ पे 0 होगा तो। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ ऐसा क्वेश्चन बताने वाला हूं जो यहाँ पे सिर्फ 0 होगा। तो अभी हम पी आई को दूर रखते हैं, सिर्फ सी एफ की तरफ ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम ये मान के चलेंगे कि दोस्तों हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे d अपॉन डी एक्स स्क्वायर है ना, तो हम ऐसे करते हैं कि देखो दोस्तों हम ये मानते हैं लेट d अपॉन डी एक्स इक्वल टू एम। सपोज हमने ये मान लिया। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो दोस्तों देखो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। करेक्ट, इसका मतलब ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। करेक्ट, तो अगर ये m है तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे दोस्तों? एम स्क्वायर। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है तो हम इसकी जगह एम स्क्वायर रख देते हैं। यहाँ पे p इंटू एम कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे क्यू वाई होगा। करेक्ट, क्यों? क्योंकि मैंने क्या मान रखा है, डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एम। ठीक है, तो ये जो हमारा इक्वेशन बनेगा इसका ऑर्डर कितना है? 2। तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है मींस हमारा इस टाइप से इक्वेशन बनेगा एम स्क्वायर प्लस 2m समथिंग। करेक्ट, मींस इस फॉर्म में रहेगा ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में। तो ये दोस्तों क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसके कितने रूट्स आएंगे? 2 रूट्स आएंगे, बराबर ना? क्योंकि किसी भी इक्वेशन का जितना ऑर्डर होता है उतने उसके रूट्स आते हैं। जैसे कि अगर कोई इक्वेशन है एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो इसके कितने रूट्स निकलेंगे दोस्तों? 3। क्यों? क्योंकि इसकी जो डिग्री है x की वो 3 है। तो यहाँ पे m का डिग्री कितना है? 2, मीन्स इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2। तो कितने रूट निकलेंगे? मैक्सिमम 2। करेक्ट ना? ये मेरे ख्याल से आपको पता होगा। तो अब देखो दोस्तों, सपोज कि ये इसका ऑर्डर 2 है। करेक्ट, तो इसमें कितने भी ये रूट निकलेंगे? 2 रूट निकलेंगे। करेक्ट, तो अगर देखो दोस्तों, अगर दोनों रूट रियल है और डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब m1 m2 के बराबर नहीं है, तो सॉल्यूशन क्या होगा? y इक्वल टू c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x। ठीक है, ये तो हमारा सिनेरियो 1 हो गया, केस 1।
अगर दूसरे तरीके से हम देखें तो हमारा कोई ऐसा सिनेरियो हो सकता है जहां पे दोनों रूट बराबर भी हो, दोनों इक्वल है, करेक्ट। तो अगर हमारा दोनों रूट अगर इक्वल होगा तो उस सिनेरियो में हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, c1 प्लस c2 इंटू एक्स देन ब्रैकेट देन e टू द पावर mx। ठीक है, अभी आपको एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी मुझे पता है, हो सकता है कि आपको जो मैंने बताया वो समझ में ना आया हो अच्छी तरीके से, लेकिन जैसे ही एग्जांपल आएगा ना आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आप बने रहो लास्ट तक, हम देखते हैं एक एग्जांपल। तो दोस्तों जैसा कि ये एक एग्जांपल है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 15 y इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैंने क्या बताया दोस्तों कि ये देखो इसी फॉर्म में है, करेक्ट ना, ये इसी फॉर्म में है, बस यहाँ पे इक्वल टू आर है, यहाँ पे इक्वल टू 0, तो हम ये बोल सकते हैं आर इक्वल टू 0, करेक्ट। तो जो यहाँ पे 0 जब भी होगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ y इक्वल टू सी एफ निकालने की जरूरत है, पी नहीं निकलेगा। उस सिनेरियो में पी इक्वल टू 0 आएगा दोस्तों। अगर यहाँ पे इक्वल के इस साइड अगर 0 है तो पी हमेशा 0 आएगा। तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू सी एफ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, सिर्फ y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा दोस्तों। तो देखो दोस्तों, तो जैसा मैंने बताया कि यहां पे मैं रख रहा हूं m स्क्वायर y, क्यों, अब देखो दोस्तों यहाँ पे m स्क्वायर y क्यों आया, क्योंकि मैंने बोला था d अपॉन डी एक्स हम क्या मानेंगे दोस्तों, m। तो d स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर y, या अगर आप बोलो तो मैं लिख भी देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, लेट d अपॉन डी एक्स इक्वल टू m। ठीक है, तो अब यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, m स्क्वायर y माइनस 8m प्लस 15। ठीक है दोस्तों, और यहां पे भी y आएगा, सॉरी यहां पे भी y आएगा इक्वल टू 0। m स्क्वायर y क्योंकि y है, माइनस 8m डी अपॉन डी एक्स, और y यहां पे है तो y प्लस 15y इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, y बाहर ले लिया दोस्तों, मैंने y को बाहर ले लिया, m स्क्वायर माइनस 8 प्लस 15 इक्वल टू 0। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं इसको इस साइड ले जाऊंगा तो 0 अपॉन y हो जाएगा, करेक्ट। तो मैं इसको ए भी बोल सकता हूं, m स्क्वायर माइनस 8 प्लस 15 इक्वल टू 0, करेक्ट। तो मैं अब इसका फ्रैक्शन करते हैं, फ्रैक्शन निकालते हैं दोस्तों, गुणनखंड। तो अब मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, m स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 प्लस 15 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो ना दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, फ्रैक्शन। तो अब मैं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे m आएगा, यहाँ पे भी m आएगा, यहाँ पे माइनस 5m माइनस 3m। ठीक है दोस्तों, ये m है, m मैं भूल गया था यहाँ पे। तो अब यहाँ पे m मैंने कॉमन ले लिया, दोस्तों, ओके। तो जब मैं m कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m माइनस 5। ध्यान से सुनना दोस्तों, मैंने क्या किया, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने y बाहर ले लिया तो यहाँ पे हो गया m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 और y मैंने बाहर कर दिया, ठीक है। और y को मैं इस साइड ले गया तो y डिवाइड बाई 0 डिवाइड बाई y 0 ही आएगा, करेक्ट। तो m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 इक्वल टू 0, करेक्ट। अब मैंने इसका फ्रैक्शन कर दिया, गुणनखंड कर दिया। तो m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3m मीन्स 8 को मैं 5 और 3 लिख सकता हूँ, 5 प्लस 3 बराबर भी 8 होता है, करेक्ट। तो माइनस 8 बराबर माइनस 5 माइनस 3, तो माइनस 5 माइनस 3 और प्लस 15 पहले से ही है। अब मैंने m कॉमन लिया तो यहाँ से एक m यहाँ पे आ गया, यहाँ पे माइनस 5 आ गया, करेक्ट। अब मैं यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेता हूँ, माइनस 3 मैंने कॉमन लिया तो m माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखो दोस्तों, पूरा ट्रिक यहीं पे है। तो क्या मैं एक ब्रैकेट में ऐसे लिख सकता हूँ, m माइनस 3 m माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखो इसका मतलब या तो m माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, या तो m माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा, या हो सकता है दोनों 0 हो, करेक्ट। क्योंकि जब हम किसी चीज का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो अगर ये 0 होगा तो भी अगर हम 0 का m माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी 0 आ जाएगा। अगर m माइनस 5 इक्वल टू 0 है तो भी 0 आएगा, और दोनों 0 है तो भी 0 आएगा, ठीक है।
और मेरे ख्याल से ये सब सारी चीजें, ये फ्रैक्शन निकलना सब कुछ, ये आपने पहले ही पढ़ रखा होगा 11th में, 12th में, 9th में, 8th में, ऑलरेडी अपने पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे मैं क्या ये लिख सकता हूँ, m इक्वल टू, यानी m का कितना आंसर आएगा दोस्तों, 3 या 5, मतलब 3 और 5 दोनों आएगा, ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, m इक्वल टू, ध्यान सुनो दोस्तों, अभी बचा है, अभी ये मत सोचो कि नहीं बचा है, ये बचा है। ठीक है, तो m इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, 3 और 5, क्या है दोस्तों, 3 और 5। अब देखो यहीं पे सारा ट्रिक है, इफ रूट्स आर m1 एंड m2 एंड रियल, देखो दोस्तों 3 और 5 ये इक्वल भी नहीं है और रियल भी है, बराबर ना, तो सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू c1 e टू द पावर m1x, तो m1 क्या है दोस्तों 3, तो m1x यानी 3x प्लस c2 e टू द पावर m2x, तो m2 क्या है दोस्तों, मतलब m1 m2 मतलब m1 मतलब पहला रूट और m2 मतलब दूसरा रूट, तो आप ये समझो, तो m1 पहला रूट था तो यहां पे आ गया, दूसरा रूट यहां पे आएगा, तो c2 e टू द पावर m2x मतलब m2 क्या है, मतलब दूसरा रूट क्या है 5, तो 5x। तो ये रहा दोस्तों हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन, तो हमारा आंसर ये आ गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ये दूसरा वाला सिनेरियो लेकर। धन्यवाद।